गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को राणा सर के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदा संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं कर सकता। आज हम उससे आगे चलेंगे। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और जहां हम 20वें श्लोक तक बात कर चुके हैं, जो हमने कल किया था, जिसमें भगवान जी ने कहा कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कि जिसने कर्म फल में आसक्ति का त्याग कर दिया है, नित्य तृप्त है, यानी वो पूरी तरह संतुष्ट है और हर अवस्था में संतुष्ट है। ये नहीं कि कभी किसी बात में वह तृप्त हो गया, कभी वो दुखी हो गया, ऐसा नहीं। नित्य तृप्त, कम वट में ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। निराश्रय, उसे किसी के सहारे के लिए ताकना नहीं पड़ता, स्वावलंबी है, उसे ईश्वर के अलावा किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं। कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि, के वो सभी कर्मों को भली भांति करता होगा। नैव किंचित करोति सः, वह कुछ भी नहीं करता। एक साधारण व्यक्ति जो होता है, वो जो कुछ भी करता है वो उसके फलों के ऊपर निर्भर रहता है। वो काम करता ही तब शुरू है जब उसे लगता है कि मुझे यह करने से यह मिलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति की बात भगवान जी कर रहे हैं, वह कर्म फल की अभिलाषा से मुक्त है। उसे कोई फल की इच्छा नहीं। उसके लिए केवल उसका कर्म ही पुरस्कार है। वो कर्म करने में ही सिर्फ आनंदित है, उसे फल की कोई आकांक्षा नहीं, और इसलिए वह किसी पर निर्भर नहीं है। जब व्यक्ति आत्मा के साथ अपनी पहचान स्थापित कर लेता है, तो वो लगता तो है कि वह कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है वो लोक संग्रह के लिए करता है। तो जो इससे पहले के श्लोक में भगवान जी ने बात की थी कि वो कर्म में अकर्म को दिखता है। जो कर्म कर भी रहा है वो अकर्म के भाव से कर रहा है। जिस प्रकार हम एक एग्जाम्पल डाकिये की ले सकते हैं। डाकिया खुशी और दुख दोनों तरह के समाचारों के चिट्ठियां बांटता फिरता है, और जिस प्रकार का समाचार जिसे मिलता है उसे तो फर्क पड़ता है, लेकिन जो डाकिया है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डाकिया निश्चिंत होकर अपने जो चिट्ठियां बांटने का काम है, चाहे वे सुख की हैं चाहे दुख की हैं, वो लगा रहता है। और बुद्धिमान जो है वो भी इसी प्रकार सभी कार्यों को करता है। उसके अनुसार उसका जो काम है वो सिर्फ ईश्वर की पूजा है, उसकी कोई इच्छा नहीं, वह हमेशा संतुष्ट है।
और यहाँ पर एक हम और एग्जांपल ले सकते हैं, हमने पहले भी बात की हुई है इसकी, कि करता हुआ कैसे कोई कुछ नहीं करता। कहते हैं कि एक बार यमुना जी को गोपियां क्रॉस करने वाली थी, तो यमुना जी में पानी था, पानी ज्यादा था, तो गोपियां सोचें कि इस नदी को कैसे पार करें। तो संयोग से वहां व्यास ऋषि व्यास ऋषि आ गए। तो उन्होंने भी वो जमुना जी को पार करना था। तो गोपियां व्यास ऋषि से कहने लगी कि हमें नदी के पार जाना है, आप कोई उपाय बताइए। तो वो कहते वो तुम्हें बता दूंगा, पहले मुझे भूख लगी है बहुत जोर से, कुछ खाने का सामान हो तो बताओ। तो गोपियों के पास जो भी खाद्य सामग्री थी, जो कुछ भी था उनके पास, दूध, मक्खन, मलाई, जो कुछ भी था, उन्होंने व्यास जी को दे दिया और कहा, महाराज अब बताओ कैसे यमुना जी पार होंगे। तो यम जो व्यास जी थे वो व्यास जी गोपियों के साथ नदी के किनारे पहुंचे, जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे जमुना माता, यदि मैंने उपवास रखा हो तो कृपया मुझे जाने का रास्ता दो, हम मुझे और इन गोपियों को अपने बीच से गुजरने का रास्ता दो। तो कहते हैं वहाँ आधा पानी एक साइड रुक गया, आधा पानी एक साइड रुक गया, और व्यास जी और गोपियां दोनों दूसरे किनारे पहुंच गई। तो वो जब क्रॉस कर रही थी तो गोपियां मन ही मन बड़े परेशान के, अभी अभी तो व्यास जी ने इतना कुछ हमसे लेकर खाया है, और यमुना माता को कहते हैं कि भाई मैंने अगर उपवास रखा है तो रास्ता दे दो। और कमाल है यमुना जी की भी कि उन्होंने रास्ता भी दे दिया। तो जैसे ही वो नदी के पार पहुंची, उन्होंने कहा कि महाराज ये बताइए जरा, ये ऐसा कैसे हुआ कि आपने हमारे बीच में ही बैठकर तो दूध मक्खन खाया था, फिर आपने ये कैसे कहा कि भाई अगर मैंने उपवास रखा हो, और जमुना जी भी रास्ता दे कर एक साइड हट गई। तो जो व्यास ऋषि थे वो बोले कि ये जो खा रहा था, कह रहे मैं नहीं खा रहा था, मैं तो ईश्वर के लिए नित्य उपवास रखता हूँ, जो कुछ भी खाता है मेरे द्वारा वो भगवान खाता है। तो ये जो बात पिछले श्लोक में आई थी कि मैं नैव किंचित करोति सः, वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता, ये उससे ही रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, वह जानता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है ईश्वर के माध्यम के रूप में कर रहा है, जो कुछ करने वाला है वो तो केवल ईश्वर है। तो अब इससे आगे भगवान जी क्या कहते हैं वो हम आज चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 21 में। हम उस पर बात करें इससे पहले आशु बहन से अनुरोध की जरा श्लोक पढ़ दे। जी सर। निराशी यच्चित्तात्मा, निराशी, इसको निराशीर यच्चित्तात्मा भी कह सकते हैं जब संधि करेंगे, अदरवाइज निराशी वर्ड है। निराशी यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह
त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी फल की आकांक्षा से रहित अर्थात निष्काम, यत संयमी संयमित, चित्तात्मा मन तथा बुद्धि, त्यक्त छोड़ा, सर्व समस्त परिग्रह स्वामित्व, शारीरम प्राण रक्षा, केवलम मात्र, कर्म कर्म, पूर्वन करते हुए, न कभी नहीं, आपनोति प्राप्त करता है, किल विषम पापपूर्ण फल। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो बड़ा डिफिकल्ट काम बता रहे हैं। डिफिकल्ट क्यों? क्या चीज डिफिकल्ट लगी आपको इसमें? नहीं, वो स्वामित्व को छोड़ना डिफिकल्ट तो होता ही है। बिल्कुल ठीक बात की। हमें तो लगता है कि हमने मेहनत से कमाई है तो हमारी चीज ही है। जो ईश्वर का है उसे हम अपना माने बैठे हैं, यही समस्या है। तो जैसे ही हम कोई कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, कोई कार्य शुरू करने बैठते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में भविष्य को लेकर चिंताएं आती हैं, नए नए विचार आते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, यह होगा या वह होगा, गलत होगा ठीक होगा। और मान लो अगर मैंने जो कार्य शुरू किया है, उस कार्य के करने के बाद कुछ धन मैंने कमाया और उससे एक घर ले लिया, कार ले ली, कुछ घर के लिए उपकरण ले लिए। जब ऐसा होता है तो हमारे मन में इन सभी चीजों के लिए एक लगाव उत्पन्न हो जाता है, मेरा का भाव, और हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं उससे। जैसे कोई व्यक्ति नई कार ले आए, तो अगर उससे आसपास गुजरते हुए कोई घर का सदस्य से कोई जरा सी खरोंच भी लग जाती है तो वो आफत मचा देते हैं। यानी वो कार जो है उसे अपने घर के सदस्यों से भी प्यारी हो जाती है। तो ये लगाव और भाव ऐसे ही जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देहात्म भाव जुड़ गया उसके साथ। जब हमें ये लगता है कि ये मैंने कुछ काम किया जिससे धन आया और उस धन से मैंने इसे खरीदा, इसे प्राप्त किया, अब मैं इनका मालिक हूँ। क्यों आज आशु बहन, यही बात है ना? और यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। और हम कहने को तो उनके मालिक होते हैं, लेकिन बन उनके दास जाते हैं। और जिन चीज की हम मलकियत अपने आप को मान बैठे हैं, वास्तव में वो हमारी है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति के तत्वों से वो बनी हुई चीजें हैं। और वो प्रकृति के तत्वों को मिलाकर कुछ उन्हें रूप देने का जो काम किया है, वो ज्ञान भी हमें ईश्वर से ही मिला है। तो वास्तव में हमने कुछ नहीं किया। तो भगवान जी यहाँ जो कर्मों की स्वरूपता है उसे ही स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी भी कर्म से किसी भी प्रकार के भोग की प्राप्ति की किंचित मात्र भी आशा नहीं रखता,
तो उसे ही यहाँ पर निराशी कहा गया है। श्रीमद् भागवत में आता है कि आशा ही परमम सुखम नैराश्यम परमम सुखम। तो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यानी आशा जो है वो सबसे बड़ा दुख है और नैराश्य हो जाना सबसे बड़ा सुख है। नैराश्य मतलब आशा रहित हो जाना, निराश नहीं। यहाँ जो वर्ड निराशी आया है ना, निराशी का यहाँ मतलब है कि जिसकी सारी प्रकार की कामनाएं निवृत्त हो गई हैं, छूट गई हैं, इसे निराशी कहा है। यह इसका निराशा से कोई मतलब नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ये संसार जो है ये कच्चे कुएं के समान है। कच्चे कुएं को आपने कभी देखा हो? मैंने तो देखा है। कच्चे कुएं का मतलब है कि उसकी कुएं की चार दीवारी जो ईंटों से बनी रहती है वो ईंटें नहीं होती, वो ऐसे कच्चा ही रहता है। तो कच्चे कुएं के समान अगर उसमें पानी भरने जाओ तो पैर फिसल कर कुएं में गिरने का डर रहता है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि संसार कच्चे कुएं के समान है, इस पर बड़ी सावधानी से पैर रखना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद जीवन में शांति, परम शांति जिसे कहा गया है, या निर्वाण अवस्था, मुक्त अवस्था, वो सुलभ भी है, पाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि वो पाई नहीं जा सकती। अब से पहले लाखों लोग हो चुके हैं जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया है। और ऐसा व्यक्ति कौन है? जिसे ना तो कोई दोष छुए, ना उसके अंदर कोई विकार पैदा हो, ना उसे पाप छुए। और ऐसा ही व्यक्ति जीवन मुक्त है। और पापों से बचने के लिए यहाँ पे भगवान जी ने जो बातें कही हैं, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। क्या क्या है वो? सबसे पहली है निराशी। निराशिर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। वो तीन चीजें कही हैं भगवान जी ने। पहला निराशी होना, दूसरा यत चित्तात्मा होना, तीसरा त्यक्त सर्व परिग्रह। तो ये अगर तीनों व्यक्ति किसी प्रकार पा लेता है इन अवस्थाओं को, तो फिर उसके लिए जो पाप हैं उससे दूर रहते। तो निराशी की हमने बात की, क्या हुआ कि जिसके अंदर कोई इच्छा शेष नहीं। इच्छा शेष नहीं है इसका मतलब उसकी जो जितनी भी इच्छाएं थी वो पूरी हो गई, वो संतुष्ट है। जिस प्रकार की भी उसकी स्थिति है वो उसमें आत्म संतुष्ट है। और जब इच्छाएं पूरी हो गई हैं तो वह अपने आप को पूर्ण नहीं समझता। तो पूर्ण या तो भगवान है या भगवान के भक्त हैं। और महाभारत में कि मुक्त वही है जो सब प्रकार की उधेड़ बुन से छूट गया है, जिसमें जिसमें द्वंद्व और संग्रह करने की भावना नहीं है, जो कष्ट सहकर अथवा तप से इंद्रियों को वश में किए रहता है। इसमें इस श्लोक की काफी बातें आ चुकी हैं। तो जिस व्यक्ति की सब प्रकार के विषयों की कामनाएं छूट गई हैं उसे निराशी कहा गया। और जब वह निराशी हो गया तो इसका मतलब वो नित्य तृप्त हो गया। और नित्य तृप्त होकर निराशी होना किस प्रकार से संभव है? एक तो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना।
अगर कोई व्यक्ति आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है, आत्मानंद को उसने प्राप्त कर लिया है, तो नेचुरल है वो निराशी हो। एक दूसरा भी व्यक्ति है, वो है कि जिसने सब प्रकार के भोग भोग लिए और अब भोगते भोगते वो भोगों से ही तंग आ गया, उनसे ही उकता गया, यानी भोग अब उसके लिए फीके पड़ चुके हैं। राजा ययाति की आपने कहानी सुनी होगी, मैंने ही सुनाई थी, कि किस प्रकार उसने अपने चारों पुत्रों से, जब वह वृद्ध हो गया, उसने चारों पुत्रों से कहा कि मुझे तुम में से कोई अपनी युवावस्था दे दो, यौवन दे दो, मैं अभी भोगों से तृप्त नहीं हूँगा। तो पहले तीनों ने उसे मना कर देते हैं, चौथा पुत्र उसे अपना यौवन दे देता है और वो फिर भोगों में उसका रमना शुरू हो जाता, और कहते हैं कि कई सौ वर्षों तक वो भोगों में लगा रहता है। और जब उसकी भोगों से तृप्ति तो नहीं कहना चाहिए, वो भोगों में रमते रमते उनसे ऊब जाता है, फिर उसे लगता है कि इन भोगों में कुछ नहीं रखा, फिर वो वापस अपने लड़के के पास जाता है, उसे उसका यौवन वापस देकर उसे अपना राज्यभार सौंप कर फिर वो वन की तरफ चल जाता है। तो दो तरीके हैं निराशी होने के, नित्य तृप्त होकर निराशी होना। एक तो ये कि कोई व्यक्ति ने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है, दूसरा जो भोगों को भोगते भोगते उनसे ऊब गया है और उसके अंदर जिज्ञासा जाग गई है। तो जो व्यक्ति निराशी हो गया है तो वो कृतकृत्य हो जाता है, फिर वो उसी रास्ते को जाता है जिससे होकर बहुत से आत्मज्ञानी या ब्रह्मवेता या विद्वान गए। और जब हम निष्काम कर्म करने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले हमें आशा का ही त्याग करना होता है। निराशी होना सबसे पहली उसकी कंडीशन है। क्योंकि ये जो संसार है इसके अंदर इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। कुछ भी प्राप्त कर लो, घर बार मकान दुकान कार जहाज, कुछ भी प्राप्त कर लो, जितनी जितनी हम चीज़ों को प्राप्त करते चले जाते हैं, संग्रह करते चले जाते हैं, जितनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, आग में घी के समान वो कामनाओं की ज्वाला भड़कती चली जाती है। लेकिन जो दूसरों की सेवा के लिए और लोक संग्रह के लिए अपने जीवन को अर्पण कर देते हैं तो वो निराशी हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। तो जो इस प्रकार से तृप्त होकर सभी कामनाओं से रहित हो जाता है, उसके बारे में वेद में कहा गया है कि हे अमृत पुत्रो, प्राकृतिक और नैतिक नियमों के विशेषज्ञों, इस ज्ञान सुधा का पान करो और तृप्त हो जाओ। इस प्रकार तृप्त अर्थात पूर्ण काम होकर ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चलो। तो जो ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चलने वाला है वो निराशी होता है और उसकी आशाएं सभी अपने आप पूर्ण हो जाती हैं और वो राग द्वेष के द्वंद्वों में नहीं फंसता। तो जो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निराशी हो चुका है और फिर जो यत चित्त आत्मा भी है, यत चित्त आत्मा का अर्थ है जिसने अपने चित्त तथा आत्मा को, यानी अपने अंतःकरण को, अब यहाँ जो आत्मा वर्ड यूज हुआ है ये हमारे
जो रियल सेल्फ के लिए नहीं हुआ, यानी हमारा जो स्वरूप है उसके लिए नहीं हुआ, यहाँ ये शरीर के लिए हुआ, देह। तो यत चित्त आत्मा का अर्थ जिसने अपने अंतःकरण को, चित्त को तथा इंद्रियों सहित अपनी देह को वश में कर लिया, उसे कहा यत चित्त आत्मा। तो जिसने अपने चित्त और शरीर को वश में कर लिया है, तो शरीर का वश में करने का मतलब है कि वो इंद्रियों में रमण नहीं करता, या यूं कहें कि उसकी इंद्रियां विषयों में रमण नहीं करती। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है यत चित्तात्मा। तो इसको कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जिसने अपने चित्त को आत्मा में लगा दिया है, उसे भी यत चित्तात्मा कहा है। तो जब संयम में हुआ चित्त आत्मा में मग्न रहता है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परमात्मा से अलग नहीं होता, और फिर उसे परमात्मा के जो दया है, करुणा है, उसकी ग्रेस है, उसका प्रसाद मिलता है। तो जो यत चित्त आत्मा है वो सदा ब्रह्म में रहकर ही कर्म करता है। जो मनुष्य की देह है उसके लिए, या कहें कि अपने जीवन को चलाने के लिए, जो हमारी देह है वो आध्यात्मिक और लौकिक, हमारा आध्यात्मिक और लौकिक विकास का एक उपकरण हमारा देह है। तो उस देह की, अपने जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ये जो देह रूपी यंत्र है, उसका पोषण, उसका नियंत्रण, उसका उपयोग, वो अगर मनुष्य ठीक करता है उससे बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। ईश्वर को या निर्वाण को या मोक्ष को प्राप्त करना भी केवल इस शरीर के द्वारा ही पॉसिबल है। तो वो पॉसिबल कब है? जब शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण ये मनुष्य के वश में हो। तो ऐसे व्यक्ति को कहा यत चित्तात्मा, क्योंकि जिसका चित्त और शरीर, इंद्रियां आदि अपने वश में नहीं होती, तो उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसके चित्त पर हमेशा मैल छाई रहती है। जैसे किसी की आंखों पर कुछ पट्टी बांध दें तो उसे कुछ नहीं सूझता, वो व्यक्ति ऐसा ही होता है। तो जैसे कोई बहुत नए नक्श जिसके सुंदर हैं, शरीर सुडोल है और देखने में बड़ा सुंदर है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, तो वास्तविकता में जो भी कोई व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, वो हाड़, मांस और रक्त, इनका एक पोटली कह सकते हैं, इनसे ही बना है। लेकिन जिस व्यक्ति का चित्त और आत्मा अपने वश में नहीं, वो इस शरीर में ही रमते हैं, इसी के पीछे भागते हैं। लेकिन जो इस शरीर की वास्तविकता जानता है, उसे पता है कि जब इस शरीर से प्राण निकलेंगे तो यही जो शरीर नए नक्श सुंदर वाला है, सुडोल है, इसमें से ही दुर्गंध आने लगती है। और लेकिन जो इस शरीर पर मरते हैं वो अज्ञानी हैं, और इतना सब कुछ जानने के बाद जो इस शरीर पर मरते हैं वो केवल इसलिए कि वो अविद्या या माया के फेर में फंसे हैं, ज्ञान का अभाव है। लेकिन जो यत चित्त आत्मा है
वो इन सब विकारों से मुक्त है। तो भगवान फिर आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो त्यक्त सर्व परिग्रह भी है, अर्थात पहले तो हम बात करेंगे त्यक्त सर्व परिग्रह क्या हुआ। जो भोगों की सामग्रियों को छोड़ने वाला है। परिग्रह का मतलब होता है कि अपने ऐश्वर्य भोग के लिए जो भी सामान उपलब्ध है उसे इकट्ठा करना, इसे कहते हैं परिग्रह। त्यक्त त्यागना, सर्व सभी प्रकार के, तो जो कुछ भी ऐश्वर्य भोग की सामग्री है उस सब को त्याग देने वाले को त्यक्त सर्व परिग्रह कहते हैं। तो सादा रहन सहन, ऊंचे विचार, सतोगणी, ऐसा व्यक्ति जो है वो त्यक्त सर्व परिग्रह होता है और आडंबरों से परे होता है। क्योंकि जो आडंबर आडंबरों के साथ जिनका रहन सहन होता है उनमें भोगों की लालसा बढ़ती है। और जब भोगों की लालसा बढ़ती है तो व्यक्ति दूसरों का शोषण करता है, दूसरों का पेट काट कर अपना पेट भरता है। तो इसको कहते हैं परिग्रह। शुक्राचार्य जी ने इसके बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जो अप्राप्त है उसे लगातार प्राप्त करो, उसे पाने का यत्न करो, और जो प्राप्त की हुआ है उसकी रक्षा करो, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करो, और जो बढ़ा हुआ है उसे योग्य व्यक्तियों के लाभ के लिए इस्तेमाल करो, और उसे सावधानी से इस्तेमाल करो जिससे जीवन के चारों पुरुषार्थ चले। चार पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्योंकि धन के बिना, कहते हैं कि किसी भी का मतलब धन के बिना जीवन नहीं चला करता। किसी भी चीज को हमें प्राप्त करना है तो धन की आवश्यकता पड़ती ही है। लेकिन जब धन कमाने में अन्याय और अधर्म इसका यूज हो, अपने पराये का ना देखे मनुष्य, तो फिर ये जो धन है वो अनर्थ का कारण बन जाता है और वो ऐसे धन को इकट्ठा करने वाले को ले डूबता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दो हाथ उलीचिए यही सुजन का काम। कि जिस तरह नाव में पानी बढ़ जाए तो उसे निकालना जरूरी है, उसी तरह अगर घर में पैसा ज्यादा हो जाए तो उसे योग्य लोगों को दान दे जाना चाहिए, दोनों हाथों से दान देना चाहिए। क्योंकि दान देने में या त्याग करने में कोई गरीबी नहीं आती, और ऐसा भी नहीं होता कि अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी की दूसरे की ओर देखना पड़े। इसी बात को कबीर जी ने कुछ और शब्दों में भी कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो जरूरत है कि आवश्यकता से अधिक नहीं जोड़ना। जो जो शरीर की या अपने परिवार की आवश्यकता है वो जरूर पूरी होनी चाहिए, लेकिन भोग विलास की सामग्रियां उनको एकत्र करते जाना वो गलत है। तो जो त्यक्त सर्व परिग्रह है वो इन चीजों को स्वीकार करने से बचता है जो उसे बेवजह उनका मालिक बनाने की कोशिश करती हैं। क्योंकि जब वो वस्तुओं का मालिक बनना होगा उसे, तो उसका मन हमेशा चलायमान रहेगा। लेकिन जो त्यक्त सर्व परिग्रह है उसके अंदर कोई विचार नहीं है। उसे केवल जो अपने लिए आवश्यकता की चीजें हैं सिर्फ वही उसके पास रहती हैं, उससे अधिक कुछ नहीं।
और जो इस प्रकार की मनस्थिति बनाए रखता है उसके बारे में कहा जाता है कि उसने सभी संपत्तियों को त्याग दिया है। लेकिन जो आवश्यक शारीरिक क्रियाएं हैं वो उसकी चलती रहती हैं, और जो ऐसी उच्च अवस्था में रहता है उसके द्वारा कोई पाप नहीं होता, जिसमें भगवान जी ने यहाँ लास्ट पार्ट में कहा है कि शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। तो किल विषम यानी उसे पाप नहीं लगता। तो यहाँ जो ये किल विषम की बात है कि कर्म करते हुए पाप नहीं लगता, इसमें ये सिर्फ अशुभ कर्म के लिए बात नहीं है। ये किसी भी तरह का कर्म हो, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म। हालांकि ऐसे व्यक्ति से अशुभ कर्म नहीं होता, लेकिन हो भी जाए तब भी उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि उसके चित्त में और मन में राग द्वेष नहीं है, तो उसके ऊपर विषयों का प्रभाव नहीं होता, और फिर वो जो कुछ भी करता है वो उसे पाप नहीं लगता। अब जो शुभ कर्म है वो तो हम जानते हैं कि कर्म चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो दोनों बंधन के कारण है। अगर ऐसा व्यक्ति कर्म को शुभ करते हुए देखे तो भी बंधन में बंधेगा, और अशुभ हो तो बंधन में बंधेगी बंधेगी। तो जो त्यक्त सर्व परिग्रह है, जो आत्म आनंद में स्थित है, वो किसी प्रकार का कर्म करे वह पाप वाला नहीं होता, इसी कारण वो बंधन का कारण नहीं होता। और श्रीमद् भागवत में जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने एक जगह कहा था कि राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती। तो एक चीज और है कि जब हम कोई भी कर्म, कोई भी चीज अवेयरनेस में करते हैं, हम किसी भी चीज को इकट्ठा करें या उसका इस्तेमाल करें, जब हम अवेयरनेस में करते हैं तो हम चीजों का उपयोग करते हैं। और जब हम बेहोशी में करते हैं, जैसे हम एक बार पहले भी बात कर रही थी कि हम अक्सर जीवन जो है हम जीते नहीं है, जीवन हमें जीता है। क्योंकि हम जब अपना जो भी कर्म करते हैं, जैसे भी अपने जीवन को चलाते हैं, हमारा जीवन में जो भी व्यवहार रहता है वो एक किस्म से नींद में रहता है, अवेयरनेस में नहीं। तो लेकिन जब हम अवेयर हों तो फिर हम चीजों का उपयोग करते हैं, हम जिंदगी को जीते हैं, जिंदगी हमें नहीं जीती। तो जो यहाँ पर सुख सामग्री को छोड़ने की बात है, वो भगवान जी ये कह रहे हैं कि वास्तव में कोई सामग्री छोड़ी तो जा नहीं सकती, क्योंकि जीवन के लिए सामग्री की जरूरत भी है। लेकिन जब हम अवेयर होते हैं तो हम केवल उतनी ही सामग्री इकट्ठा करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। और जब अनअवेयर होते हैं तो फिर हम, अब जैसे सेल में अक्सर ऐसा होता है कि हमें जरूरत भी नहीं है तब भी उठा के घर पे चीज ले आएंगे, और वो सालों साल पड़ी रहती है, कभी यूज नहीं होती। तो ये हमें देखना है कि हम किस चीज को हमें जरूरत है, किस चीज की हमें जरूरत नहीं है, क्या हम जो ला रहे हैं वो उपयोग की है या केवल संग्रह के लिए है।
क्योंकि जरूरत की चीजें चाहिए। सर्दी है, हमें उसे तन को ठंड से बचाने के लिए कपड़े पहनने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम कपड़े किसी को दिखाने के लिए पहन रहे हैं, जैसे वो एक ऐड आती है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, है ना। तो अगर इन भावों के साथ हम कोई चीज खरीदते हैं तो ये जो है, इसको कहा परिग्रह। तो जो अवेयर है, जो होश में है, वो ऐसी सामग्री को इकट्ठा नहीं करता, क्योंकि जो इस तरह की सामग्री है वो मनुष्य पर बोझ बनती है। वो सुख का साधन नहीं, दुख का साधन बनती है। और जब बोझ बढ़ता चला जाता है तो आदमी कई बार परेशान भी हो जाता है। किसी की एक एग्जाम्पल दी गई कि एक व्यक्ति ने अपने यहाँ बहुत सुंदर बड़ा बड़ा भव्य मकान बनाया, घर बनाया। तो एक महात्मा जी उनके यहाँ आए। तो धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, धार्मिक था। तो एक संत उनके यहाँ पहुंचते हैं। तो संत जब परमात्मा की बातें करने लगे, किसी आत्मा की, परमात्मा की, इस तरह की बातें करने लगे, तो धीरे धीरे बात को कहीं से भी घुमा फिरा कर वो अपने मकान पर ले आता। मेरे जैसा मकान किसी का। तो महात्मा जी कहते हैं कि मैंने जिस भी टॉपिक पर बात छेड़ी, वो ले देकर किसी ना किसी तरह बात को उसी मकान पर ले आए। तो कह रहे, मैंने भी फिर तंग आकर बात करनी छोड़ दी उस पर। अब कह रहे, कुछ साल बाद मैं फिर दोबारा गया, फिर मौका लगा, संयोग बना। और जब वो दोबारा गए तो कह रहे, मैंने उस मकान की ही बात छेड़ी, मुझे पता था ये मकान के अलावा तो कोई बात करेगा ही नहीं। तो कह रहा, अब मैं मकान के बारे में बात करूं तो वो अब मकान की बात ही ना करे, फिर इधर उधर की बातें लगे करने। कह रहे, मैं बार बार फिर मकान की बात करूं, आज भाई तुम्हारा मकान बड़ा अच्छा है, इसमें इतनी बढ़िया बढ़िया तस्वीरें लगी हुई हैं, इतनी भव्य मूर्तियां रखी हुई हैं, बहुत ही आलीशान है, बहुत ही शानदार है। कह रहे, वो फिर बार बार टॉपिक बदल दे। कह रहे, मैंने क्या हुआ क्या है? कह रहे, जब मेरे से रहा ही ना गया तो मैंने पूछ ही लिया। कह रहे, भाई क्या हुआ, तू मकान की बात नहीं कर रहा? कह रहा, जी अब मेरे पड़ोस में मेरे से ज्यादा बढ़िया मकान बनी है। कह रहा, जब मेरा मकान उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक, कह रहा, मैं मकान की कैसे बात कर सकता हूँ। तो जो ये संग्रह है ना, ये कई बार बोझ भी बन जाता है। और जो त्यक्त सर्व परिग्रह व्यक्ति है, वो केवल अपने शरीर की जो जरूरतें हैं, खाने पीने, खाने संबंधी, पीने संबंधी, सोने संबंधी, उनसे जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं, उनके रिलेटेड ही वो कर्म करता हुआ, कहते हो, पाप को प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार का व्यक्ति कर्म योग से आत्मा का दर्शन कर लेता है। वह केवल और केवल आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। अब यहाँ पर एक चीज और भी आ जाती है कि यदि व्यक्ति परिग्रह छोड़ देगा तो उसके शरीर का निर्वाह कैसे होगा? जैसे आशु बहन कह रही थी, कैसे काम कैसे चलेगा? तो अगर कोई व्यक्ति, जिस ज्ञानी की बात हो रही है, वो परिग्रह छोड़ देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ मिलता नहीं है।
वो कर्म तो करता है और कर्म के फल स्वरूप कुछ ना कुछ पाता भी है, तो जो उसे मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है, इसका ये मतलब है। यानी जो कोई अनुकूल परिस्थिति हो, कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसमें सम रहता है, वो द्वंद्वों में नहीं रहता। ये नहीं रहता कि हाय ये मिला और हाय ये नहीं मिला। किसी से कम मिला तो कोई फर्क नहीं, किसी से ज्यादा मिला तो कोई फर्क नहीं, किसी को ज्यादा, दूसरे को ज्यादा मिल गया तो उसे ईर्ष्या नहीं। बात क्या है कि वो उसे ज्यादा मिले कम मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, अनुकूल मिले प्रतिकूल मिले, वो सब में समान रहता है। तो यानी जो जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, इंद्रियों में ना फंसे, ईर्ष्या ना करे, समता का भाव बनाए रखे, तो जो ऐसा मनुष्य जो भी कर्म करता है वो पाप का कारण नहीं बनता। और फिर आया शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना कुर्वन्नापनोति किल विषम, कि जो अपनी शारीरिक यात्रा के लिए भोजन शयन आदि करते हैं और किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसते, तो वो उनको पाप नहीं, पाप को प्राप्त नहीं होते। जैसे उसमें तो यहाँ शरीर के कर्म की बात आ रही है, शारीरम केवलम कर्म। यहाँ शरीर के कर्म के दो अर्थ हैं, एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर के निर्वाह के लिए किए जाने वाला कर्म। तो जो खाना पीना जैसे कर्म हैं वो तो शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि ये प्रवृत्तियां शरीर की हैं। और जो कर्म की बात है, किए जाने वाले कर्म की बात है, उसमें जो विकार होता है वो या तो आलस्य के कारण होता है या प्रमाद के कारण। आलस्य का मतलब कोई व्यक्ति इसलिए कर्म ना करे कि उससे उसे बाबा बाबा यानी वो व्यक्ति इसलिए काम ना करे कि कष्ट ना हो उसको, यानी कष्ट से बचने के लिए कर्म ना करे, तो ये आलस्य का मतलब है। और प्रमाद, प्रमाद का मतलब है कि कामना के वशीभूत, कामना के वशीभूत होकर वो जो ना करने वाला कर्म है उसे भी करे, तो उस काम को पाप के रूप में कहा जाता है जो मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक विकास को के मार्ग में रोड़ा बनता है। और पाप पैदा कहाँ से होते हैं? इच्छाओं से। तो अगर जिस ज्ञानी की यहाँ बात हो रही है, जिसने कामना पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे कोई पाप नहीं लगता। इच्छाहीनता के कारण उसका शरीर मन इंद्रियां शुद्ध हो जाती है और फिर किसी भी चीज पर वो स्वामित्व की भाव नहीं रखता, और जो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं भी हैं उन्हें भी वह कम से कम करता रहता है। और जो शरीर के आवश्यक कर्म है वो करता रहता है, भूख लगती है भोजन कर लेता है, नींद आती है सो जाता है, गर्मी लगती है कपड़ा उतार देता है, ठंड लगती है कपड़ा पहन लेता है। तो यानी जो शरीर के लिए जरूरी है वो करता है और कर्म के बंधन में नहीं फंसता। क्योंकि अक्सर हम जब कुछ कर रहे होते हैं तो वो काम करते हुए सिर्फ वही काम नहीं करते। जैसे मान लीजिए हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाते हुए हम केवल खाना ही नहीं खाते, खाना खाते खाते हमारे साथ हमारे मन में हजारों काम चल रहे होते हैं।
हो सकता है कि मन हमारा किसी दफ्तर में हो, किसी दुकान में हो, विदेश में हो, किसी दूसरे शहर में घूम रहा हो। तो जब हम भोजन कर रहे हैं तो अक्सर हमारा मन कहीं कहीं रमण कर रहा होता है, लेकिन जो ज्ञानी है जब वह भोजन करता है वो केवल भोजन ही करता है और कुछ नहीं करता। और हम भोजन करते हुए मन में तरह तरह के विचार क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन में इच्छाएं बनी रहती हैं, इच्छाओं का अभाव नहीं होता। भोजन जो हमारा मुंह है वो तो भोजन कर रहा है, लेकिन जो इच्छाएं हैं या कामनाएं हैं या वासनाएं हैं वो अपना जाल बुन रही हैं। जो ज्ञानी है वो जो कर रहा है वो सिर्फ वही करता है। क्यों? वह होश में करता है। तो जो निराशी है, यतचित्तात्मा है और त्यक्त परिग्रह है, तक्त सर्व परिग्रह है, वो कुछ भी करता हो, जो भी कर्म करता है वो उससे पाप नहीं लगता। जैसे समुद्र है, उसे जल की कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन अपने आप से चारों ओर से नदियां उसमें आकर मिलती है। उससे समुद्र को आकर नदी मिले ना मिले, ना मिले तब भी उसका पानी कम नहीं होता, और आकर मिलती रहे, चाहे 10 फालतू आकर मिल जाए, पानी ज्यादा आ जाए तब भी उसमें कोई अधिकता नहीं आती। ऐसे ही जो जैसे कमल का फूल जो है वो पानी में रहते हुए पानी के स्पर्श से अलग रहता है, इसी प्रकार जो निराशी यतचित्तात्मा जितने भी परिग्रह हों उनके अंदर बैठा हुआ भी त्यक्त परिग्रह ही रहता है, अर्थात कुछ नहीं करता, उसे किसी भी चीज का स्पर्श नहीं होता। तो जो ऐसा व्यक्ति है उसे संसार के किल्विश अर्थात किसी भी तरह के पाप नहीं लगते। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। यदि कोई कुछ कहना चाहे आज के प्रश्न को लेकर तो जरूर अपनी बात कह सकते हैं। श्रोतागण, कितना सिंपल है, जैसे उस दिन संगीता जी ने क्वेश्चन वो पूछा था कि कितना सहन करना एनफ है, ऐसे ही सर आज का क्वेश्चन है हाउ मच इज टू मच, हाउ मच इज एनफ। जिससे आवश्यकताएं पूरी होती हैं, बता तो दिया भगवान जी ने। सर मैं सोचती हूँ हमने तो ऐसा जीवन जीते हुए देखा है अपने घर में, फिर भी हमें दिक्कत आती है, और हम तो ऐसा कुछ जिए नहीं, तो हमारे आने वाले बच्चों को कैसे ये बात समझ में आएगी? बच्चों की समस्या छोड़ दो, पहले अपनी बात को करो। नहीं, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि जब तक हम अपने ऊपर नहीं कंट्रोल करेंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम दूसरों को सुधारने में ही लगे रहते हैं। हम अपने आप सुधर जाएंगे तो दूसरे अपने आप सुधर जाएंगे। फिर हमें कहते हैं ना, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसके लिए संसार का अभाव हो जाता है। सर जैसे उस दिन ना किसी से मिले तो वो काफी, उनके पास बहुत अच्छा पैसा है और रिटायरमेंट के बाद भी बहुत काम भी करते हैं वो। तो वो कहते हैं कि मेरे को आता है काम करना इसलिए मैं करता हूँ, मेरे को पैसे बनाने आते हैं इसलिए मैं बनाता हूँ। लोग कहते हैं तुम क्यों करते हो? तो मैं करता हूँ।
कहते लेकिन जो मैं अपना दान पुण्य करता हूँ ना, वो मैं उसी पैसे से करता हूँ जो मैं अब कमा रहा हूँ। जो मैंने पहले कमाया वो मेरे को लगता है कि वो मेरे बच्चों के लिए होना चाहिए, तो मैं उसको नहीं छेड़ता बिल्कुल भी कि ये मेरे बच्चों के साथ अन्याय होएगा अगर मैं उसी पैसे को उठा उठा के सब में दान करता रहूंगा। तो क्या ये बात आपको ठीक है? ऐसा सोचना हमारा ठीक है ना? नहीं, क्योंकि जो चीज, क्यों मैं बता रहा हूँ, हम्म, अभी हम इतना 1 घंटा बोल के तो हटे ही नहीं सारी बात। हमारी स्वामित्व किसी चीज पे है ही नहीं। हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की भी हो जाए वो। वह बच्चे भी तो कुछ करेंगे, बच्चों का भगवान कुछ करेगा। या तो हमें भगवान पे विश्वास नहीं है, या बच्चों पे विश्वास नहीं है, या अपने ऊपर विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं तो कमी है ना। और ये अपूर्णता ही जो है वो सारी समस्याओं की जड़ है। यही हमें लगता है कि ये भविष्य की चिंता क्या है। तो निराशी वाली तो बात ही नहीं रही यहाँ पे। अगर मुझे ये लगता है कि ये पैसा मेरे बच्चों के काम आएगा, वो एक सेठ की कहानी है ना, कि एक सेठ किसी उसके पास गया, ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा, कह रहा सेठ सेठ जी आपके पास बहुत पैसा है, और इतना पैसा है कि आपकी 7 पुश्तें वो बिना कुछ किए इतने पैसे में बड़े ऐश्वर्य से जिएंगे। अब वो खुश होने की बजाय और परेशान हो गया। कहता हाय मेरी 8वीं पुश्त का क्या होगा, है ना। तो वह पुश्त चाहे 8वीं हो चाहे पहली हो, जिसे पुश्तों की चिंता हो गई ना, फिर उसके लिए अध्यात्म नहीं है ये। अध्यात्म को, जो आध्यात्मिक है उसे केवल और केवल ईश्वर की चिंता है, और अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसकी चिंता है, बाकी किसी चीज की चिंता नहीं। संगीता जी कुछ कहना? नहीं, वो गलती से हो गया, अभी कुछ नहीं। संगीता जी कुछ कहना चाहेंगे? हरिओम सबको। आशु, आपका जो सवाल कि कितना कितना होना चाहिए, और सर ने बोला कि जितना आपकी जरूरतें हैं, है ना, अब जरूरतों का तो मतलब जितना मिनिमम अपने भरण पोषण के लिए। तो मुझे लगता है कि मतलब सिंपल सी बात, अगर हम शरणागत हो जाते हैं ना, मैं ये फील करती हूँ कभी कभी, तो शरणागत की ना सारी जरूरतें अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। ये मैंने मतलब इन पार्ट्स फील किया है, क्योंकि पूरी तरह शरणागत नहीं हो पाते ना हम। लेकिन जो हुए हैं मैंने देखा है कि जैसे हम कोई फल खरीदने के लिए बगीचे में जाएं, मतलब तोड़ने के लिए खरीदने, या बगीचे में हम जा रहे हैं कि फल तोड़ा जाए या लिया जाए या खरीदा जाए, तो छाया और शुद्ध हवा मुफ्त में मिल जाएगी साथ ही। तो जरूरत तो हमें फल की है खाली, लेकिन शुद्ध हवा और छाया हमें साथ में फ्री में मिल गई, है ना, उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। और दूसरा, मैं एक जगह कहीं पढ़ रही थी, और ये सच भी है, कि जो हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है ना, जो जो चीजें इन जनरल भी, वो जो है, ये भगवान का विधान भी है ये एक तरह से, कि वो सब चीजें हमें बड़ी सुगमता से मिल जाती हैं, जो चीजें हमें हमारे लिए आवश्यक है। देखो ना, आप एक सीक्वेंस बनाओ, आपको हीरे चाहिए, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, मुश्किल से मिलेगा। फिर आपको उससे थोड़ा कम सोना चाहिए, तो आप उसमें थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम मेहनत है हीरे से, है ना। चांदी चाहिए, फिर और थोड़ी कम है। फिर आपको चाहिए क्या कहते हैं, इसके बाद आपको खाना चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए, तो वो तो चांदी से भी सस्ते हैं, सुगमता से मिल जाने वाले हैं, है ना। उसके बाद हमें पानी चाहिए, उससे भी कम नीचे आ जाओ, और भी जरूरी, खाने से ज्यादा जरूरी पानी, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो अन्न की बजाय पानी और ज्यादा आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और पानी से भी ज्यादा हमें क्या चाहिए, सूरज की
गर्मी चाहिए, तेज चाहिए, हवा चाहिए, वो पानी से भी ज्यादा आसानी से उपलब्ध है, राइट। मैं पढ़ रही थी कहीं तो मुझे बड़ा सही लगा ये, है ना। और तो ये जो क्या बोलेंगे हम इसको, कि कोई मूल्य नहीं देना पड़ेगा इनके लिए, तो और इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, भगवान हमारे जीवन के लिए, वो तो हमसे बिल्कुल ही दूर नहीं। तो जो चीजें हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं वो हमें बड़ी सुगमता से उपलब्ध हैं, पर अगर हमें उसके मिलने में कोई मुश्किल आ रही है तो फिर वो उसका, अगर हम अनुभव कर रहे हैं कि मुश्किल है, तो उसका एक ही कारण है कि हम आलसी हैं। तो भगवान भी ऐसे मिल सकते हैं, शरणागत की भाव जरूरी है। और एक बात और जो कल से जोड़ना चाहूंगी मैं, कि चाह से मुक्त होना, हम कहते हैं ना हमारी चाह नहीं पूरी होती है, हमें दुख होता है, तो चाह को पूरा करना कंपैरेटिवली मुश्किल है, चाह को मिटाना मुश्किल नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा अपनी स्क्रीन पे। जी आपकी स्क्रीन टेढ़ी हो चुकी है इसलिए। अब कोई फोन था बीच में, मैंने रिजेक्ट किया शायद इस करके। हाँ अब ठीक है। तो सर मैं, ये स्वामी जी भी अक्सर ये बात कहते होते हैं कि किसी इच्छा से जो मुक्त हो जाना है ना, वो कंपैरेटिवली आसान है बजाय की इच्छा पूरी करने के। तो वो मुश्किल काम, तो बड़े परेशान है ना सारे, कैसे मुक्त हो इस बात से, कैसे इस बात से, इस इच्छा को कैसे मिटाएं। देखिए ना आप क्या बोलूं मैं इसमें, हमको देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये हमारी चाह है, तो इसको पूरा करने के लिए कितनी मेहनत है। मुझे नहीं बनना प्राइम मिनिस्टर, इसको छोड़ने में क्या मेहनत है छोड़ दी बस। छोड़ दी बस, बात खत्म। तो मैं शायद इन श्लोकों से थोड़ी हट गई हूँ, परे हट गई हूँ, पर कहीं ना कहीं वो जाती हैं वो उस तरफ कि ये चाह, देन मैं शरीर हूँ ये मानना, संसार को चाहना, ये सब दोषों का मूल ये दो बातें हैं। क्योंकि देखिए ना, इनके मिटते ही सारे दोष अपने आप मिट जाएंगे। मैं शरीर नहीं हूं, जैसे ये भाव आएगा, ये एहसास मिटेगा, तो बाकी दोष अपने आप मिट गए। फिर अहंकार भी गया, चाह भी गई, परिग्रह की चिंता भी गई, झूठ सच सब गया। तो चाह को छोड़ना, इस बात को, इस नुक्ते को मुझे लगता है हमें समझने की जरूरत है कि जो हमें बड़ा मुश्किल लग रहा है काम, वो बड़ा आसान है, और जो आसान है वो मुश्किल है। जिसको ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, मेरी ये इच्छा है, क्योंकि इच्छा जहां जुड़ गई, पता नहीं मैं अपनी बात, मतलब मुझे तो समझ आई हुई है ये बात, मैं कितना एक्सप्लेन कर पाई, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभव में तो आ जाती हैं पर शब्दों की पकड़ में नहीं आती है। तो ये बात मुझे ऐसी ही लगती है कि मेरे अनुभव की पकड़ में आ चुकी है ये बात, कि जिस दिन इच्छा छोड़ देते हैं, चाहे वो मान सम्मान की है चाहे कुछ प्राप्त करने की है, तो मुक्त हो जाते हैं। आसान है बहुत, कोई मेहनत नहीं है उसमें, इच्छा को पकड़े रहने में मेहनत है। और आपने जो कर्म की, जो अभी जो श्लोक है, इसमें एक बार इसी से मिलता जुलता किसी ने पूछा कि जो ये फिर महात्मा लोग हैं, ये लोग इतना प्राणायाम क्यों करते हैं, अपने शरीर के प्रति इतना क्यों वो रखते हैं, मतलब इतना उसको ध्यान क्यों रखते हैं शरीर का। तो उसका यही जवाब था कि आप अगर अपने शरीर को भगवान का इंस्ट्रूमेंट मान रहे हो, कि इस इंस्ट्रूमेंट, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जिसके जरिए ये सब काम होने हैं, तो फिर आप घर में एक मशीन लाते हो तो मशीन की ऑयलिंग करते हो ना, ताकि उससे सुचारू रूप से काम लिया जा सके, उससे ठीक ठाक जो भी काम, जिस भी पर्पस के लिए वो मशीन लाई गई है, घर में मिक्सी है या कोई ग्राइंडर है, ये कुछ भी है, तो उसको हम ऐसे थोड़ी छोड़ देते हैं लापरवाही से, उसकी ऑयलिंग करते हैं। तो वो शरीर का ध्यान रखना भी ऑयलिंग करने की तरह है, ताकि इस इंस्ट्रूमेंट से हम परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट बन के वो काम अच्छे से कर सकें। उसके साथ मशीन की अपनी कोई भावना नहीं जुड़ी होती है कि मैं मसाला अच्छे से पीसूं या मैं चटनी अच्छी बनाऊं। मशीन तो जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसके हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट है। तो सिमिलरली अगर ये सवाल भी आए मन में कि शरीर का भरण पोषण करने की फिर क्या जरूरत है,
तो शरणागत भाव में वो भी परमात्मा को ही अर्पित है, बिल्कुल है, लेकिन उसका ध्यान रखना ऐसा ही है जैसे हम कोई मशीन घर में लाते हैं ताकि उससे हम अच्छे से काम ले सके। तो मुझे तो इतना समझ में आया, और मैंने बाकी कुछ अपनी बातों को जो मुझे अनुभव में पकड़ी हुई है वो मैंने इसके साथ जोड़ दी। थैंक यू। एक चीज और है कि जब हम ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान जी खुद कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, फिर वो हमारी हर जरूरत का अपने आप ध्यान रखते हैं। वो हमारे सोचे बगैर हमारी जो भी जरूरत है वो अपने आप पूरी होती है। तो ये जरूरी नहीं कि हम कुछ इकट्ठा करके रखेंगे हमारी जरूरतें तो भी पूरी होंगी। तो यही यहाँ पर भगवान जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी आशु बहन। सर आ रही है, समझ तो आ रही है, इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। बस बस बस, समस्या तो सारी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, समझ तो आ चुकी हैं ये बातें। पर सर एक बार आपने ये भी कहा था ना कि वो भी प्रारब्ध या फिर पुराने हमारे संस्कार भी होते हैं जो किसी को राजसी या फिर सात्विक ऐसे बनाते हैं। तो फिर वो जब हमारे वो संस्कार खत्म होंगे तो अपने आप ही स्वतः ऐसे होने लग जाएगा। हाँ ये तो है, एक काम कुछ हो रहा है अपनी रफ्तार से होगा तो होता जाएगा। आप अगर प्रयास बढ़ा देंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। भगवान ने आपको कर्म करने की स्वतंत्रता तो भी तो दी है ना। ये तो बात आती है कि अंततः हर किसी ने मोक्ष को प्राप्त करना। अब जरूरी थोड़ी कि 1000 सालों बाद ही प्राप्त करना है, प्रयास कर लो, जल्दी कर लो। ये प्रयास करने का तो भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी ही हुई है ना। तो और सर बजाय वैसे भी कर्मों के त्याग की बात तो हो ही नहीं रही है। हाँ कर्मों के त्याग की बात नहीं हो रही, चाह के त्याग की बात है। देखिए ना, चाह को पूरा करने में हम स्वतंत्र नहीं है, छोड़ने में स्वतंत्र हैं, उसमें कोई पराधीनता नहीं, और उसी में खुशी है। फिर कर्म छोड़ने की तो बात ही नहीं है, कर्मों से जुड़ी हुई जो चाह है बात तो उसकी हो रही है। कर्म के बिना तुम रह ही नहीं सकते। जी कोई और कुछ कहना चाहे? हरदीप जी, गीतांजलि जी, अंजू जी, शुभा लक्ष्मी जी। मुझे संगीता मैडम की ये बात बहुत अच्छी लगी कि चाह को छोड़ने में कोई एफर्ट्स ही नहीं है और उससे सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। हम परेशान भी नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात। सर एक चाह बात को और कोई बताऊं, दिक्कत बड़ी नहीं इंटरेस्टिंग है। बात, कि जब हम चाह युक्त कर्म करते हैं ना, हम जो है ना एक दूसरे से डरे रहते हैं कि हमारी इस चाह के रास्ते में सामने वाला रुकावट ना बन जाए। आप ये देखिए, हम कितनी कहानियां पढ़ी हैं हमने कि जब कोई ऋषि मुनि कोई किसी सिद्धि को प्राप्त करने की चाह लेकर यज्ञ करते थे तो इंद्र घबरा जाते थे बेचारे। और मैं तो बड़ा हंसती थी बचपन में कि इंद्र कैसे देवता हैं, डर क्यों जाते हैं ये, है ना। तो जब आप सर, ये है ना, ये फैक्ट नहीं है कि आज ही मेरा कहीं इंद्र पद ना छीन ले, मेरा कहीं ये ना हो जाए, कहीं मैं स्वर्ग का जो बना हुआ हूँ मैं। अब भागे भागे कभी विष्णु जी के पास जाते थे, कभी शिव के पास, कि अरे वो फला फला राक्षस इतनी तपस्या कर रहा है, वो तो बड़ा बलशाली हो जाएगा, तो मुझे बचाइए। क्योंकि वो जो उनकी तपस्या भी होती है, जब हम चाह युक्त कर्म करते हैं तो हम डरे रहते हैं, हम भय भय की अवस्था में रहते हैं। आप स्कूल्स में देखिए, इंस्टीट्यूट्स में देखिए, अब अपनी गवर्नमेंट में देखिए, क्यों इतनी टांग खींचते हैं एक दूसरे की, भय है ना, कि जो
अगर कुर्सी पे बैठे हैं देश की सेवा करने के लिए, खाली ये भाव है, तो फिर वो अपनी ऑपोजिशन की मिट्टी पलीत नहीं करेंगे, कीचड़ नहीं उछालेंगे, रेड्स नहीं डलवाएंगे उनपे बिना बात के। पर ये डर है कहीं अंदर अपना छिन जाने का, वो जो भयभीत होके हम जीते हैं, इसीलिए जीते हैं कि चाह युक्त हैं हम, और उस चाह के खो जाने का भय है। तो अगर इंद्र जैसे देवता डर डर के भागते फिरते थे कि भैया उसको रोक लो, उस राक्षस को जरा हटाओ ध्यान से, फला मुनि को जरा हटाओ तपस्या से, मेरा इंद्र जो पद है वो खतरे में है, तो आम मनुष्य की तो कहना ही क्या, उसकी तो बात ही क्या, उसकी तो बिसात ही क्या। और महाराज जी कहते हैं चाह छोड़ना तो बड़ा ही आसान है, बिना डरने की क्या जरूरत है, बिना डर के जियो, कर्म करो और चाह मत करो। मुझे तो ये इंद्र का एग्जाम्पल मैंने शेयर करना था, क्योंकि ये मुझे बड़ा फनी लगता था बचपन से ही। सर का शायद लेफ्ट हो गया गलती से, कोई और कुछ कहना चाहे? मुझे भी यही लगा सबका संगीता जी की एनर्जी बता रही है कि वो किसी अच्छे इंसान से कहीं मिल के आए हैं, तो एनर्जी उनकी बातों में झलक रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। परमात्मा करे ये एनर्जी आपकी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू डियर, बहुत जरूरी है। हमें भी अच्छा लग रहा है। संगीता जी, ये अच्छा लगता है कि आप मिल के आई और आपने वो चीज शेयर की। हम लोग जो नहीं मिल पाए, एटलीस्ट हमें पता तो चला उनकी जो बात है आपके थ्रू पहुंची, लेकिन हमारे तक पहुंची, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है अंजू। हाँ, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पर ये अच्छी बात है। सुनो संगीता, आप जा पा रहे हो, अभी मान लो मैं जाने की पोजीशन में नहीं हूँ, बट मुझे वो बात पहुंच रही है, ये भी तो मेरा गुड लक है। तो मैं अपने आप को इंस्ट्रूमेंट मान रही हूँ ना, कि मुझे लगता है कि मैं इसका, अगर देखो, अगर मैं अपने आप को फिजिकली फिट नहीं रखूंगी, है ना, मान लो मैं गई, मैं लेके भी आई ज्ञान, मतलब जो भी है प्रसाद उनका, पर अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर मैं बांट नहीं पाऊंगी ना उस चीज को। हाँ नहीं, तो पर ये भी तो बात है ना कि तुमने उसे बांटा, ये एक अच्छी चीज है कि तुम्हारे पास कोई चीज थी, तुमने उसे बांटी, ये एक अच्छी दैट इज एक्चुअली, पता है क्या, दैट इज ओवरफ्लो ऑफ हिज लव एंड हिज ग्रेस। वो अपने आप ही प्याला भरा होता है, उसमें कुछ ना कुछ और बाहर बहता है फिर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे वो लगता है इसमें कोई, जैसे प्यार करना जो है ना, कोई कर्म नहीं है, प्यार करना कोई कर्म नहीं है। ऐसे किसी सत्पुरुष की संगत से जो अमृत मिलता है ना, वो अपने आप छलक रहा है, मैं बांट भी नहीं रही हूँ, सच बात तो ये है। थैंक यू वेरी मच संगीता जी, बहुत बहुत तुम्हारे को ले ऐसे कहना चाहिए ना कि तुम्हारा छलक रहा था और हमारे पर आ गया, हमारा गुड लक है। मुझे पॉइंट तो बहुत ही अच्छा लगा ना, इच्छा त्याग दो, इच्छा त्याग दो, ये पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा बहुत आसान है, बोला ना। हाँ बिल्कुल। देखो ना, अगर आप मान लीजिए 15 लोग किसी पद के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है, मिलेगा तो एक को, बाकी 14 दुखी हैं, है ना, और जिसको मिला भी है वो भी इस डर के साए में है कि पता नहीं कब छीन लिया जाएगा, अगर मैंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। पर अगर 15 के 15 लोग किसी भी पद के लिए कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, छोड़ दी चाह, मतलब वो चाह छोड़ दी, कोशिश नहीं छोड़ी मिलने की जो है ना, तो उसमें क्या है, सारे खुश हैं। मतलब हम सब खुश रह सकते हैं चाह को छोड़कर, एक वक्त में सारे खुश रह सकते हैं, पर चाह रखकर सारे एक वक्त में खुश नहीं रह सकते। घरों में भी तो यही प्रॉब्लम है, घरों में यही दिक्कत तो है। कहते हैं जो चाह छोड़ देता है ना, आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको कहते हैं, उसमें तो एम्बिशन ही नहीं है, वो क्या आगे जाएगा। बस वो फिर वो गीता जी सिखाती है ना कि बिना चाह के कैसे कर्म करें। एक मुझे राणा जी की वो बात अच्छी लगी थी, जो उन्होंने कहा ना कि हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, इस एज में पहुंच जाते हैं, बच्चे सेटल हो जाते हैं अपनी अपनी जगह पे, और माँ बाप रह जाते हैं, बच्चे अपने अपने जहाँ पे उनका
है, जॉब है, कुछ है, वहां सेटल हो जाते हैं, तो इसको ब्लिस समझना चाहिए कि हम तो यहाँ रहते हुए ही वानप्रस्थ में पहुंच गए। ये एक बहुत अच्छी चीज है ना, समझने का मतलब इस पर ये चीज को लेने पर का ये एक ब्लिस बहुत ही पर बढ़िया ये तरीका। ब्लिस तभी होगा जब निराश्रित हम वाले भाव में हम शुरू से रहना सीख जाएंगे। हाँ नहीं, जब हम बच्चों के भी इसके साथ आश्रित ना जुड़ रहे। गए हैं ना, नाउ इट इज अ ब्लिस, यस, बिल्कुल। इट इज अ फॉर ब्लिस, अस इट इज अ द ब्लिस, ब्लिस। यस यस, है ना? अनडाउटेडली। क्योंकि अगर बच्चों के साथ रहते होते तो शायद इतना समय या इतना ध्यान न लगा पाते या दे पाते। तो जो ये हुआ है ना, सचमुच भगवान ने तो कृपा की है हमारे पे। ये एक बहुत अच्छा मुझे बिल्कुल, जब मेरा ध्यान इस तरफ गया तो बहुत ही अच्छा लगा ये बात, ये है है ना? ही बहुत अच्छा। ये सच है कि ये है ही बहुत अच्छा। ये सच है। हाँ, हाँ, चीजें वही ना, वही है कि हमने आनंद ढूंढना कहाँ कहाँ है, अंदर है यार, नहीं है? अंदर है, अपने ढूंढने की जरूरत ही वही नहीं है। अंदर, देखना अंदर है पर हमें पता नहीं चलता ना। पता तो जब चलता है जब हम अनुभव करते हैं, ये चीज को देखते हैं इस तरीके से, है कि नहीं है? अब एक ये भी इसके लिए तरीका है कि सर का थैंक यू है, बच्चे इतने नहीं है अच्छे से पास में, समझाते हैं। हाय मेरे हस्बैंड बीमार है, बच्चे नहीं है पास में, हाय मेरी किस्मत कितनी खराब है। ऐसे भी एक तरीका है। एक ये भी तरीका है, यार कितना अच्छा है कि अब मैं यहाँ टाइम दे सकती हूँ अपनी मर्जी से, जब भी मर्जी मैं अब तो मेरी अपनी अकेली की सेटलमेंट है ना कि मैंने काम को कैसे अपने तरीके में सेट करना है। नहीं तो सबके तरीके के साथ किसके किसके साथ मैच करती रहती। बिल्कुल। ये तो सर ये का थैंक यू है, इतने अच्छे से हाँ समझाते हैं खोल के, हाँ, ये एक इतनी बहुत सरल अच्छा भाषा में। सोच का तरीका, बिल्कुल। बहुत अच्छा। बात और एक सिर्फ ये भी सोच का तरीका अच्छा कि बस, लेकिन अभी इस चीज में मैं ट्यूबलाइट हूँ शायद, थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि चाह छोड़ना हमारी एज में बहुत अच्छा है और बहुत इट इज अ ब्लिस कि कोई चीज की चाह छोड़ दी जाए तो बंदा खुश रहेगा। लेकिन जब हम छोटे थे, जब हम जॉब में थे, उस वक्त अगर चाह छोड़ देते तो क्या ठीक था ये? क्या हम जहाँ पहुंचे वहां पहुंच सकते थे, या अभी मेरे को सोचना पड़ेगा? जैसे अभी ट्यूबलाइट मैडम, की तरह मैं 2 बाकी दिन बाद मेरे मैडम, को कितना अच्छा अतीत के लगा कि बारे में मुझे क्यों सोचते हो? अतीत के बारे में क्यों सोचते हो? वो तो चला गया ना। हमें तो नहीं, प्रेजेंट में जीना कहने है, का मतलब प्रेजेंट ये को नहीं है कि देखना है। मेरी बात नहीं है कि अगर हम बच्चों को ये समझाना चाहें, मैं अपने तरीके से नहीं सोच रही, मुझे तो बहुत अच्छा लग भी रहा है। कभी एक बंदे से मेरी मतलब मेरे ही रिलेशन में भाभी से मेरी बात हुई थी, तो वो बहुत ही अच्छे, शायद मैंने पहले भी शेयर किया था कि दुनिया का कोई ऐसा सुख हराम नहीं है, आराम सुख तो मेरे को ऐसे लगता है मेरे पास भी कोई ऐसे नहीं है जो नहीं हो, लेकिन उनके पास मटेरियल चीजें बहुत हाई फाई, बहुत ही हाई फाई है। मेरी जेठानी की बात कर रही हूँ, तो वो कह रही थी कि निशा है मेरे घर में ना, तो निशा आज मतलब जो चीज मैंने पहले नहीं देखी वो मैं अब इस एज में आकर के मैंने मतलब दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने मेरे पास नहीं है इस टाइम, या मैंने नहीं महसूस किया, कोई मैंने ऐश नहीं किया, कहीं घूम ही नहीं, पूरा वर्ल्ड घूम ली, ये कर लिया वो कर लिया। एक बात हो रही थी तो मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा भाभी, हाँ आपको उस चीज की इच्छा थी, आपको वो मिला तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी शुरू से ही इच्छा ये थी कि मैं मेरा बैंड पहले से ही इस तरफ था, तभी इस ग्रुप के साथ जुड़ी, तभी मुझे लाइक माइंडेड लोगों के साथ मैं इस ग्रुप में जुड़ी हूँ। तो मैंने कहा मुझे अब इस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है, तो भगवान ने हम दोनों की इच्छाएं पूरी की हैं। मतलब मेरे रियल ब्रदर इन लॉ, उनकी डेथ हो गई है, उनकी वाइफ की बात कर रही हूँ, सगी जेठानी की बात कर रही हूँ अपनी। तो मैंने कहा मेरी इस तरफ की इच्छा थी तो मेरी ये पूरी हुई है, तो भगवान ना अगर मन से चाहो तो इच्छाएं पूरी करता है। आपकी वो इच्छा थी, आपकी वो पूरी हुई। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी चाह मटेरियल वर्ल्ड की तरफ पहले से भी नहीं थी, तो छोड़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए। मैं सोच नहीं रही तो थी भगवान बच्चे जी ने कहा ही अगर था छोड़ दें कि तो जो कोई मुझे आगे बढ़ जिस के भाव से बढ़ेंगे। जो
भगवान जी ने कही थी ये बात कि जो भी व्यक्ति जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसको उसी तरह से उसके पास जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप थे नहीं ना, तो बड़ी अच्छी बात अभी हुई। हम पूछ रहे थे संगीता जी को कि दिख रहा है आपकी बातों से कि आप कहीं जाके आए हैं जहाँ का वहाँ का असर दिखाई दे रहा है। तो संगीता जी कह रहे थे कि जैसा प्याला लेके गए थे उसमें बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो वो छलक रहा है। तो अंजू जी कहने लगे कि हम किस खुशकिस्मत है हमारे ऊपर गिर रहा है। तो बात ये समझ में आई कि हमें वो जो आपने चूज करने की बात कही कि हमें कौन से लोगों के पास कैसा प्याला लेके बैठे हुए हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कोई संगत की बात आई कैसे में है, तो जो उनके पास होगा वो ऑटोमेटिकली उसका असर हमारे ऊपर जरूर आएगा ही आएगा। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें आप सबका साथ मिला और एक दूसरे से हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सेल्फ डेवलपमेंट आज बच्चों को पैराग्राफ लिखवाया था, सेल्फ डेवलपमेंट इज द की फॉर सक्सेस। तो और वो उन्होंने ये भी लिखा था कि वो पूरा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है। डेवलपमेंट कई वेज में होती है और उसका कोई अंत भी नहीं है, कितना कुछ चाहे और सीखने को है हमारे पास। बहुत अच्छा लगा आज के विचार सुनकर। मैंने आज वीडियो भी शेयर किया था जिसमें पिछले किसी टॉपिक पर विचार शेयर किए थे सबने, और बहुत अच्छा लगता है जब हम पुरानी उन बातों को सुनते हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन। सर को प्रणाम। एक बात करनी है। हाँ जी हाँ जी। अंजू बहन कह रही थी ना कि अगर हम छोटे होते ये बात सोचते तो क्या होता, या बच्चों के संदर्भ में बात हो रही थी। तो मैं हम ये समझाएं क्योंकि अभी तक मेरे को कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वो नहीं मिला है लॉजिक मैं जिससे बच्चों को समझाया। उसी पे ही आ रहा हूँ। जब पहली तो बात ये है कि भगवान जी ने कहीं नहीं कहा कि तुम कर्म छोड़ दो, सिर्फ कर्म की आशा की बात की है, ठीक है ना। उसके साथ बंधी हुई जो फल की इच्छा है उसे छोड़ने को कहा है। अब कहते कि एम्बिशियस होना, अगर एम्बिशन नहीं है, ये बात जो आप कह रहे थे ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात चलती है कि अगर कोई एम्बिशियस नहीं है तो इसका मतलब है उस ग्रोथ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बात उनकी नजर में वहां भी ठीक है और गीता जी इसमें बिल्कुल, इसमें जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल यहाँ पे एकदम क्लियर है कि यहाँ ये तो कहीं नहीं कहा कि ये कहीं नहीं कहा कि कर्म नहीं करना है। आगे बढ़ने से कोई मना नहीं कर रहा, धन का उपार्जन करने से कोई नहीं मना कर रहा। पद, तुम एक कर्म कर रहे हो उससे तुम्हें पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, धन मिलता है, ये किसने कहा कि वो नहीं मिलना चाहिए। गीता में कहीं नहीं बात आती। बात आती है कि तुमने सिर्फ ये सोच के कर्म नहीं करना। अब फिर बात आती है कि फिर हाँ 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 मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास ही आ रहा हूँ जो आप सोच रहे हो। फिर बात आती है कि फिर इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी कर्म करने, अगर हमारी एम्बिशन ही नहीं है कोई, है ना। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एम्बिशन ना सॉरी इंस्पिरेशन तो आपने कुछ भी कर्म कर रहे हो, जो भी आप सोच के कर रहे हो, आपको ये किसने कहा कि आपने इंस्पायर नहीं होना। ठीक है, आपने एक लक्ष्य रखा है, लेकिन अगर वो लक्ष्य प्राप्त ना हो, आपने कितने लोग देखे हैं कि जो या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से सुसाइड कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी इच्छा, फल की इच्छा के साथ ना बंधे हो तो आप ये परेशानियों में नहीं पड़ते, क्योंकि हर कर्म करने वाला चाहे वो कितना एम्बिशियस हो, उसकी हर एम्बिशन नहीं पूरी होती। तो अगर फल की इच्छा के साथ नहीं बंध के कर्म करता वो, गीता जी कहीं ये नहीं कहती कि आपको कुछ पाने की, जो कुछ पाना है वो छोड़ देना है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा। ये संग्रह की बात भी जहां तक आ रही है, ये थोड़ी है कि जो आपके पास चीज है वो छोड़ दो, सब कुछ निकाल के फेंक दो। मतलब ये है कि आप जो कुछ भी आपके पास आता है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से जो है आप अपने पास रखिए, बाकी दूसरों के हित के लिए यूज कीजिए।
और मैंने आप इसमें एक अपना खुद का एग्जाम्पल दिया था कि मेरी बिटिया जब जुडिशरी की तैयारी कर रही थी, जब बता उसका चुके सबसे पहला इंटरव्यू, हाँ सबसे पहला इंटरव्यू था, तभी मैंने उसे कहा था, मैंने कहा तूने फल के बारे में नहीं सोचना, और उसका भी यही क्वेश्चन था, कह रही पापा ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो फिर मैंने उसे यही बात समझाई, जब हम अटैच फ्रूट के साथ हो जाते हैं, फल के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर एक तो हमारा जो कर्म है वो कर्म करना ही प्रभावित हो जाता है, फिर हम फ्री हो के कर्म नहीं करते। आप म्यूट हो। आपकी आवाज नहीं, वो म्यूट थे। चलें जी, करें समापन। हाँ जी, चलिए, पहले भी कई बार हम इस टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं वैसे, और आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए, अगर ये बैठ चुका था दिमाग में तो ये प्रश्न आता ही नहीं। ये प्रश्न आया, इसका मतलब अच्छे से दिमाग में नहीं बैठी बात, इसका मतलब फिर से वही वो है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बात मैं पहले वही कर बात चुकी हूँ और समझ चुकी हूँ। और नहीं, फिर आ हाँ जाएगी धीरे धीरे, आप चिंता ना करो। नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं है अगर हम बार बार से पूछना चाह रहे हैं, और ठीक बात आपकी कि जब तक मन में बस ना जाए तो उसको पूछना कोई गलत नहीं है। चलिए, आज नहीं, समाप्त। वो बसेगी भी दिमाग में तभी। हाँ जी सर, कल भी आगे जारी रख सकते हैं इसी डिस्कशन को। समझाना चाह जी, रही हूँ, जब तक मैं स्ट्रांगली ना समझा पाऊँ तब तक तो मेरे को काउंटर क्वेश्चन करता रहेगा। अब मैं ही पहले तो स्ट्रांगली समझ लूँ ना, इतना कन्विंस अपने आप को कर लूँ कि उसके हर क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूं, तब है बात। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हाँ जी करें सर। जी समापन। हाँ जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राधा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली चर्चा में। कोई भी और प्रश्न मन में रह गया हो तो बेझिझक आप कल शुरुआत में ही उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।